अपन रनिंग करते हैं तो फिर या दौड़ होती है तो देखते हैं ना पीछे वाला कितना दूर है, थोड़ा ज़्यादा दूर है तो ठीक है, थोड़ा आराम से चलते हैं। या क्रिकेट खेलते हैं, या क्रिकेट ज़्यादा प्रचलित गेम है, तो जब आपका गेम ज़्यादा होता है रनों का तो अपन क्या करते हैं, तसल्ली से कहते हैं कि कोई बात नहीं, आराम से, इतना स्कोर है तो पीछे वाला आ नहीं पाएगा अपने साथ। और जब कम गेम होता है तो फास्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज़ होती है। थोड़ा सा गैप लेके चले आप तो ज़रूर वो आपका टारगेट पूरा रहेगा। एक तो ज़्यादा हो जाएगी तो कोई नुकसानदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं देती हो, कुछ ना कुछ देके जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि क्लब मेंबरशिप के अंदर जो अभी नई कैटेगरी आई है, कैटेगरी सी, कोरोना के कारण जो अभिकर्ता 19-20 के अंदर अपना काम पूरा नहीं कर सका था, वो कैटेगरी सी में डाले गए। यदि वो पहले से किसी क्लब मेंबर में है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई आदमी सीएम क्लब में है और उसने 19-20 के अंदर सीएम का काम नहीं किया किसी भी काउंट पे, टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी में, इनफोर्स लाइव्स में, कमीशन में या इलेक्शन में, किसी भी कैटेगरी में काम नहीं किया है, तो उसको कैटेगरी सी मानते हुए नॉमिनल उसको क्लब मेंबरशिप दी जाएगी। यानी उसको मान लिया जाएगा कि वो सीएम ही है, केवल और केवल 31 मार्च 2021 तक। ऐसा नहीं कि उसको हमेशा के लिए उस साल को मान लिया, नहीं, 31 मार्च 2021 तक वो कमी जो आपने पिछले साल रख दी है वो पूरी करनी है, और साथ साथ इस साल का भी काम करना है, तब जाकर के वो आपको अगले साल उसका बेनिफिट भी अगले साल मिलेगा, और वो क्लब मेंबरशिप भी आपकी कंटिन्यू तभी मानी जाएगी जब आप 31 मार्च 2021 को वो काम पूरा कर लोगे। उदाहरण के तौर पर किसी आदमी ने 20 लाइव्स है उसकी और वो सीएम था, सीएम के लिए 40 चाहिए, 20 आपकी कम पड़ रही है, तो इस साल आपको 40 + 20 60 करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका काम 2020 और 2021 दोनों का पूरा होगा। और तभी आपको 31 मार्च के बाद इस 20 वाले का ऑफिस अलाउंस के लिए एलिजिबल होगे, नहीं तो नहीं होगा। सिर्फ आपके एक वो डिग्री है, जैसे आर्मी में हुआ था ना, ऑर्डिनरी कैप्टन बन गया साहब, ये तो एक फीती दे दी उसको, स्टार लगा दिया, बाकी उसको उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिला। तो अभी आप वो आपके वो मतलब एक स्टिकर मिला हुआ है कि आप सीएम हो बस, या आप जेडएम हो, लेकिन आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उसमें वो काम पूरा कर लोगे। तो जो आपको शायद सबके पास सूचना पहुंच गई होगी, जो इसी कैटेगरी बारे मैंने ग्रुप के अंदर डीओ लोगों को बता दिया था और उन्होंने आप लोगों को बता दिया भी होगा, और वैसे भी नहीं बताया तो मैंने एक दिन सर से चर्चा की थी, सर ने कहा कि सबको लेटर भेज दो एक बार, तो मैं वो लेटर भी 1-2 दिन में भेज दूंगा कि आपका काम कितना है और कितना उसमें कमी है वो आपको पूरी करनी है। तो मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको उस चीज़ से आप अवगत हो जाए, और यदि किसी के पास पहले भी कोशिश हो पूछने की तो आप आराम से पूछ सकते हैं, लेकिन इससे टारगेट में जो कमी रही है वो आपको पूरी करनी है। दूसरी एक मैंने देखा है 8-9 महीने के अंदर, अभी जो इसमें अगस्त और जुलाई के अंदर जो जीटीएस का प्रीमियम कटता था, कई लोग ऐसे आकर के पूछते हैं, मैंने पहली ब्रांच देखी है जिसके अंदर कहते हैं मेरा जीटीएस के पैसे नहीं कटने चाहिए। क्या है ऐसा इसमें? यदि आपको 10 लाख का इंश्योरेंस दे रही है LIC फ्री के अंदर, तो आप क्यों हटाना चाह रहे हो उसको? मेरे तो ये समझ के बाहर की बात है, मैं तो खुद नहीं समझ रहा हूँ, मुझसे पूछता हूँ भाई कारण क्या है, कारण वो नहीं बताते, हमें तो नहीं कटना चाहिए साहब प्रीमियम, क्या कारण ऐसा, क्यों हटवाना चाहते हो? इस रेट के अंदर आपको 10 लाख का इंश्योरेंस कोई नहीं देगा, कोई दे दे तो मेरा करवा देना, वो यदि दे देता है तो मेरा करवा देना, मैं करवा लूंगा। जिसकी एजेंसी 10 लाख से ऊपर है, 10 साल से ऊपर चली हुई है, उसको 10 लाख का इंश्योरेंस देना है, मात्र 3000 कुछ रुपए कट रहे हैं, 3400 कुछ रुपए कट रहे हैं 70 जीएसटी सहित। 69 साल की एजेंसी, 69 साल की एज तक वो आपके लागू रहता है। उस साल में यदि आप टर्म प्लान लेते हो 69 साल की एज में, तो क्या रेट आती है आप अंदाजा लगा लेना, देख लेना, आपके ऐप में आ रहा होगा। बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना कुछ रिक्वायरमेंट के, केशुराम अपना अभिकर्ता जो 810 अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था और उसका 10 लाख रुपये सेंक्शन होकर आ गए, कुछ नहीं किया, एक सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी थी, वो भी सर बैठने गए थे, लेके आए थे और मैंने भेजवा दिया फॉर्म भर के, और 10 लाख रुपये सेंक्शन होकर आ गए। तो इस चीज़ को समझे, इसको, ये काम की चीज़ है तभी आपके लिए लागू की है, और ये है कंपल्सरी, हटती भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से दिमाग में लोगों के आ गई और कैसे गए, हम तो हमारे तो पहले वापस दे देते थे पैसे, सर कैसे देते थे वापस, मेरे तो समझ के बाहर की बात है। जब जो चीज़ कंपल्सरी है, जो अनिवार्य है, वो वापस कैसे मिल जाती है आपको?
तो ये मेडिक्लेम है आपका, ग्रुप मेडिक्लेम है क्लब मेंबरशिप का, और ये जो GTS है ये कंपल्सरी चीज़ें हैं और अनिवार्य है और ये होनी चाहिए। यदि नहीं भी हो तो लेनी चाहिए आपको, यदि ऑप्शनल हो तो भी। मैं ये कहता हूँ यदि LIC की तरफ से कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल हो कि आप चाहो तो जुड़ सकते हो, तो भी आपको लेनी चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस हमेशा सस्ता होता है। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब आप 50 आदमी बैठे और 50 का एक बीमा हो गया, उसमें से 50 में से कोई भी डिजीज होगा तो उसको वो पैसे मिलेंगे। 50 में 50 तो खराब नहीं होंगे, 50 में 50 तो नहीं मरेंगे, तो इसलिए वो हमेशा सस्ता होता है। ग्रुप इंश्योरेंस हमेशा सस्ता होता है बाकी इंश्योरेंस से, इसलिए ये जरूरी है, लेना होना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आशा करूँगा कि जो आपको साहब ने बताया है जीवन शांति है या सिंगल प्रीमियम जो 817 है, उन सब पे ध्यान दे। मार्केट में बहुत पैसा है, दुनिया के बाद बहुत पैसा है, लाने वाला चाहिए, सागर को मथने वाला चाहिए, अमृत अमृत पड़ा है। बस अपन को थोड़ी ध्यान करने की जरूरत है, मेहनत तो अपन को करनी पड़ेगी। इब्राहिम लिंकन ने एक बार कहा था कि मैं सैकड़ों बार युद्ध में हारा, सैकड़ों बार साथियों से हारा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो आपको मेहनत करनी जरूरी है, मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको बीमा मिलेगा। फील्ड में जाओगे, लोगों से मिलोगे, ऐसे कहोगे जाके मेरे को बीमा दे भाई साहब, तो नहीं मिलेगा। आपको जाना है, लोगों से मिलना है, उसके हालचाल पूछने हैं, फिर उसको बताना है कि इसमें की ऐसी आवश्यकता होती है, ऐसा मैं तो होता है। आपको अपने आप को अगले को इतना तैयार करना है कि वो अपने आप के यार बीमा मेरा कर देने एक यार मेरे को भी जरूरत पड़ेगी, इतना तैयार करना है। अपने मुंह से नहीं कहना मेरे को बीमा करना है तेरा, उसको इस प्रकार तैयार करना है कि वो अगला खुद कहते हाँ यार बीमा मेरा कर दे। बहुत सारी घटना होती है, देखो यार आज वो खत्म हो गया यार, वो मर गया, उसके देखो क्या घर की स्थिति भी ऐसी है, वो तो ठीक है एक बीमा था, नहीं तो सारे उसके बच्चे को क्या मिलता 5 लाख रुपए दिए लाइसेंस। अब एक दिमाग में आएगी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए उसके सामने, जब उससे बात करते हैं ऐसा माहौल बनाइए कि वो भयभीत हो जाए मौत से और ये लगे कि हाँ बीमा तो बहुत जरूरी है। आप दूसरी बार जब मिलोगे तो निश्चित रूप से मेरा फॉर्म भर देगा, तो ऐसा कर। तो अपने आप के अंदर ये काबिलियत पैदा करो कि अगला अपने आप कहे कि मेरा बीमा करना है, आपको मांगना नहीं है उससे। जो चीज लिखी है ना बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, लोग इसको उल्टा पढ़ते हैं कि आप एजेंट जाके मांगेगा कि आग्रह करेगा बीमा, ऐसा नहीं है। वो हकीकत में ऐसा है कि पार्टी मांगेगी मेरे को बीमा लेना है, उसका वास्तविक मीनिंग ये है। वो